अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हम एक टर्मिनोलॉजी उर्दू अदब की एक इस्तिलाह तहतुल लफ्ज़ को पढ़ते हैं। मिसालों के ज़रिए से इसको मैं वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। देखिए, शेर खानी के दो मारूफ़ अंदाज़ है। शेर कहने के दो मारूफ़ अंदाज़ हैं। एक है तरन्नुम के साथ गा कर पढ़ना, दूसरा है गुफ्तगू के अंदाज़ में पढ़ना। पहला है तरन्नुम के साथ गा कर पढ़ना, यानी जिसमें मूसीकियत हो, मूसीकी जिसमें शामिल हो और शेर भी उसके साथ पढ़ता जा रहा हो, तो इसको हम कहते हैं तरन्नुम के साथ गा कर पढ़ना। दूसरा तरीका है शेर कहने का, वो तहतुल लफ्ज़ है, यानी गुफ्तगू के अंदाज़ में शेर पढ़ना, ये तहतुल लफ्ज़ है। अब देखिए, तरन्नुम के साथ गा कर पढ़ना, मिसाल के तौर पर नसर काज़मी की जो गज़ल है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, वो आपने अक्सर सुनी होगी। या हसरत मोहानी की जो गज़ल है, चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, तो ये गाई जा चुकी है। तो ये भी शेर कहने का एक अंदाज़ है, मूसीकी के अंदाज़ में शेर पढ़ना, तरन्नुम के साथ गा कर पढ़ना। दूसरा तहतुल लफ्ज़ है। तहतुल लफ्ज़ में गाई नहीं जाती, शेर गाया नहीं जाता, बल्कि गुफ्तगू के अंदाज़ में पढ़ा जाता है, लेकिन इमला का और वज़न का और खूबसूरती का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब मैं एक शेर आप लोगों को सुनाता हूँ कि तहतुल लफ्ज़ एक शेर कैसे पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि ज़रा शू ही तो उनकी देखिए, लिए हैं ज़ुल्फ़ हम शुद्ध हाथ में। ज़रा शू ही उनकी तो देखिए, लिए हैं ज़ुल्फ़ हम शुद्ध हाथ में। मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। अब ये देखिए, ये तहतुल लफ्ज़ है, इसमें भी वो खूबसूरती शामिल है, वज़न का ख्याल भी मैंने रखा है, इमला का ख्याल भी मैंने रखा है। इमला यानी बाज़ औक़ात शायर एक तरकीब बनाता है, शेर के अंदर दो अल्फाज आपस में मिला लेते हैं, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ये गलती हुई, ये इमला की गलती है। शायर ने जिस तरह वो अल्फाज लिखे हैं, वो आपस में मिलाकर इन्होंने लिखे हैं, तो हम भी आपस में मिलाकर इसी तरह ही पढ़ेंगे ताकि इमला की गलती ना हो। दूसरा, वज़न की गलती ना हो। वज़न जिन्होंने इल्म अरूज़ पढ़ा है उनको पता होगा, ठीक है। तो जब हम गलत शेर पढ़ते हैं तो ज़बर ज़ेर की जो फ़र्क आ जाती है, तो इससे वज़न टूट जाता है। मिसाल के तौर पर इकबाल का एक शेर है, ख़िज़र का पहला शेर है, उसकी तवील नज़म है कि साहिल। अब मैं इसको तहतुल लफ्ज़ ही पढ़ता हूँ, लेकिन इमला की गलतियाँ करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर वज़न उसमें भी फ़र्क आएगा और इमला की गलती भी मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। साहिल दरिया पर एक रात था महवे नज़र, साहिल दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, गोशा दिल में छुपाए एक जहान इस्तिराब। अब ये इकबाल का शेर है, मैंने इसमें गलती की इमला की। जब गलती की, मैंने इकबाल ने तराकीब बनाए थे, दो दो अल्फाज आपस में मिलाकर ये शेर लिखा था, लेकिन मैंने उन अल्फाज को अलग अलग कर आपको सुनाया, तो ये तो एक इमला की गलती हुई, तरकीब टूट गया। और दूसरा जो है वो वज़न में भी फ़र्क आ जाता है। तो वज़न में फ़र्क किस तरह आ जाता है, इसको मैं नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पर, जिन्होंने इल्म अरूज़ पढ़ा है उसको पता होगा। अब अगर मैं वज़न पर मैंने बातें शुरू की, तो ये जो लफ्ज़ है तहतुल लफ्ज़, ये भी समझ से बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए, ये शेर में अब
तहतुल लफ्ज़ पढ़ता हूँ दुरुस्त व सही अंदाज में कि साहिल दरिया पे में एक रात ता महवे नज़र, गोशे दिल में चपाए एक जहाने इज़्तिराब। अब देखिए, एक जहाने इज़्तिराब पूरी एक तरकीब है और मैंने बिल्कुल उसी तरह ही पढ़ी है, तो इसमें कोई गलती ना आई और ना ही अब इसमें वज़न का फ़र्क आया है, वज़न का ख्याल भी अब मैंने रखा। तो इस अंदाज में हम कहते हैं तहतुल लफ्ज़। इन्होंने शेख अब्दुल कादर ने उस जो पहली किताब है इसकी बांगिदरा, उसके दीबाचे में इन्होंने कहा है कि इकबाल भी अपना कलाम तहतुल लफ्ज़ सुनाया करते थे, मगर बाद में वो तरन्नुम के साथ सुनाने लगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।